समंदर में अचानक हलचल। मिडिल ईस्ट के धधकते मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। पिछले 72 घंटों के अंदर महाशक्ति अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रहे अपने 3 सबसे अहम जंगी जहाजों को चुपचाप पीछे हटा लिया है। ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ युद्ध निर्णायक मोड़ पर माना जा रहा था, अमेरिका का ये कदम क्या किसी बड़े पीछे हटने का संकेत है या फिर बाजी पलटने वाली है? आज क्लियर कट एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे उन 3 जहाजों की कहानी, ओमान की अपील और जॉन बोल्टन की वो चेतावनी जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। 72 घंटे, 3 जहाज और रहस्यमयी रवानगी। सबसे पहले बात करते हैं उस जहाज की जो अमेरिकी नौसेना का गौरव है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। जनवरी 2026 में इसे बड़ी उम्मीदों के साथ ओमान की खाड़ी में ईरान की नाकेबंदी के लिए तैनात किया गया था, लेकिन अब खबर है कि ये ओमान से कोसों दूर ग्रीस के क्रेते स्थित अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? तो अमेरिकी सूत्रों के हवाले से CNN ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते इस विशाल युद्धपोत में आग लग गई थी। जहाज काफी डैमेज हुआ है और इसे ठीक करने के लिए युद्ध के मैदान से दूर ले जाना मजबूरी बन गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पेंटागन ने अब तक ये नहीं बताया कि जेराल्ड फोर्ड की जगह कौन लेगा। यानी ओमान की खाड़ी में अब एक बहुत बड़ा सुरक्षा छेद यानी सिक्योरिटी गैप हो गया है। उधर समुद्री माइंस हटाने वाले जहाज अब मलेशिया पहुंच चुके हैं। सिर्फ जेराल्ड फोर्ड ही नहीं बल्कि अमेरिका के 2 और महत्वपूर्ण जहाज यूएसएस तुलसा और यूएसएस सांता भी मिडिल ईस्ट को अलविदा कह चुके हैं। ये दोनों जहाज कोई मामूली जहाज नहीं है। इनका काम समंदर के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर खत्म करना है। फाइनेंशियल टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि ये दोनों जहाज अब होर्मुज से 3500 किलोमीटर दूर मलेशिया की तरफ कूच कर चुके हैं। गौर कीजिए कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट वही जगह है जहां ईरान ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की धमकी दी है। ऐसे संवेदनशील वक्त में माइन स्वीपर्स को हटाना किसी पहेली से कम नहीं है। अब पूरे मिडिल ईस्ट में इस कैटेगरी का सिर्फ एक जहाज बचा है। जॉन बोल्टन का धमाका, जंग में फंस गया है अमेरिका। अमेरिका के इन कदमों को लेकर वॉशिंगटन के गलियारों में बहस छिड़ गई है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने द डेली टेलीग्राफ में एक बेहद तल्ख लेख लिखा है। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान की बिछाई हुई लॉन्ग वॉर यानी लंबी जंग की बिसात में बुरी तरह फंस चुका है। बोल्टन की 3 बड़ी बातें। ईरान की रणनीति। अमेरिका क्विक अटैक करके जंग खत्म करना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसे उलझा दिया है। साख का सवाल। अब ट्रंप पीछे हटते हैं तो दुनिया में अमेरिका की किरकिरी होगी और आगे बढ़ते हैं तो तख्ता पलट के लिए जमीनी सेना भेजनी होगी, जो एक सुसाइड मिशन जैसा रिस्की हो सकता है। कोई एग्जिट प्लान नहीं। फिलहाल वॉशिंगटन के पास इस जंग से बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ओमान की शांति की गुहार। इस बीच मिडिल ईस्ट के शांति दूत कहे जाने वाले ओमान ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये जंग भले ही कभी भी खत्म हो, लेकिन जीत किसी को नहीं मिलने वाली। ओमान वही देश है जो युद्ध शुरू होने से पहले तक ईरान और अमेरिका को मेज पर लाने की कोशिश कर रहा था। अल बुसैदी की चेतावनी साफ है, अगर ये जंग नहीं रुकी तो इसकी तपिश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला देगी। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका के जहाजों का हटना ओमान की पर्दे के पीछे चल रही किसी नई सीज फायर पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान इस पूरे मामले पर फिलहाल रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका वाकई थक रहा है? क्या जंगी जहाजों में लगी आग सिर्फ एक हादसा है या ईरान के गुप्त हमलों का नतीजा? या फिर
ट्रंप प्रशासन किसी बड़े हमले से पहले अपने कीमती बेड़े को पीछे हटाकर रीग्रुप कर रहा है। खैर, सच जो भी हो, 72 घंटों में समंदर का ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट जरूर दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका वाकई ईरान से पीछे हट रहा है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।